जहां तक अवैसी का, वो तो आपको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि इसको अपनी टीआरपी बढ़ाना है। एक्चुअली मैं आपको उसकी आज हिस्ट्री बता देता हूं अवैसी की, आप बैकग्राउंड स्टार्टिंग, क्योंकि आज का जो इसका स्टेटमेंट था इसके मुस्लिम पर्सनल की जिलानी साहब भी बोले कि भाई हमें कोई इतराज नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम उलमाए मुसलमान जो है इसको एक्सेप्ट किए, लेकिन इसने आज एक बीज डाला है। इस वजह से मुझे कोई अवैसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि ये एक जो है रावण समझिए आप इसको। इसके फादर का नाम जो है सुल्तान असदुद्दीन अवैसी है। 2007 में इसके फादर को लैंड ग्रैपर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसको लैंड ग्रैपर का टाइटल दे चुका है। उसके फादर का नाम जो है अब्दुल वाहिद अवैसी, यानी अवैसी के ग्रैंडफादर का नाम। ही इज ए कन्वर्टेड मुस्लिम। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम जो है तुलसी रामदास जी है। आप विकिपीडिया चेक कर लीजिए, कहीं पर इसके अब्दुल वाहिद अवैसी का नाम नहीं मिलेगा। अब्दुल वाहिद जो था एक टेरिटर था, उसको कई बार जेल में डाल दिए। तो ये खानदान जो है, और इससे एक खास बात ये देखिए कि भीख मांगने का, मैं हैदराबाद में भीख मंगा तो लोग मुझे भीख देते, तो ये है भिखारी। क्योंकि इसलिए भिखारी बोल रहा हूं, इसकी आदत, इन्हें पढ़ाई किया लंदन जाके भीख से, क्योंकि पब्लिक का पैसा है पूरा। इसने जो मकान में था, रेंटेड मकान, आज से 20-25 साल पहले जो है इसके पास रेंटेड मकान में था। इसके फादर के पास नौटन गाड़ी थी, आप हैदराबाद से पूछ सकते थे। आज 5,000 करोड़ के मकान में बैठा हुआ है। तो ये पैसा जो है वो भीख का पैसा है। तो ये भिखारी जो है, भिखारी की तो आप कितने भी लाके कहीं भी रखो, तो भिखारी को तो आदत जाएगी नहीं भीख मांगने की। जैसे शाही खानदान के, मुगल खानदान के हम हमेशा जनता को देते आए, तो 1000 साल भी और जाएंगे तो शेर का जो बच्चा रहेगा वो 1000 साल के बाद भी रहेगी, तो वो कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि ब्लड में है। तुम पंडित है, तुम्हारे आबो अजदाद खानदान के भगवान जो है तुम्हारे, ठीक है तुम इस्लाम कबूल करे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे दादा इस्लाम में आए, लेकिन तुम अपने आबो अजदाद, तुम्हारे खून को तुम गालियां दे रहे हैं। और तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों के जो है फितना पैदा करने के लिए जो है तुम ये बयान दे रहे हैं कि आप तो देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं कि मैं भीख दे रहे हैं कि हम 5 एकड़ नहीं लेते। आपको दे रहा कौन? आपका टाइटल उनके बाबर के वारिस है क्या? आपके वालदा या दादी बाबर साहब के पास गए थे, या आपके अब्दुल वाहिद के वालदा जो है मुगलों के हमारे कोई खानदान में आए थे? तो आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपका कोई टाइटल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये टाइटल सूट है, ये वो खुद बोलता बात है टाइटल सूट है, टाइटल सूट है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आस्था की बुनियाद पे नहीं दिया ये टाइटल। वहां पर खुदाई में जो है आईएसआई को मिले और तीनों के पास टाइटल नहीं था, और वो जाता, अगर बाबर के पास भी जाता, हमने पहले से ही करे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। अगर वो बाबर को जाती तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जाती थी, क्योंकि बाबर के बाद, मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया। तो ये जो भिखारी है, इसकी भीख मांगने की आदत है, और ये नंबर 1 का जो है फितना पैदा करना। इसकी बायोग्राफी आपको मालूम, इसका छोटा भाई के बारे में भी जो है देशद्रोही है। ये लोग खानदानी पंडित है। आप इसकी हिस्ट्री, मैं तो हजारों बार चैनल से पूछा, भाई आपके ग्रैंडफादर, मेरा शिजा तो आप सुप्रीम कोर्ट एडमिट करा, हर चीज का रिकॉर्ड है। तो जो खानदान से आप, जो राम के खानदान से आप पैदा होके आए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि आप इस्लाम कबूल कर लिया, आपके ग्रैंडफादर इज वेरी गुड, वी एक्सेप्ट। लेकिन आप मुसलमानों का नाम मत खराब करो, हमारे ईमान वालों के। हमारे 1000 साल से हम ईमान वाले हैं मुसलमान। आप 50 इयर्स पहले ईमान मुसलमान बन के जो है हमारे मुसलमानों को बदनाम कर दे रहे हैं कि अवैसी ऐसा बोला, आपको टाइमलाइट में आना है, टीआरपी लेना है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बोला आपको ये अल्फाज बोल के। आप हिंदुस्तान के चरणों में आप छाना चाह रहे थे, और हिंदुस्तान के पब्लिक के बच्चों के दिमाग में फितना डाल रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा ऐसे देशद्रोहियों को जो सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते, इसकी एमपी की सीट करे, इसको जेल को भेजाए, और हो सकता है अगर पार्लियामेंट में नया कानून है तो ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। दारुसलाम जो एमआईएम का हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, उसकी विकिपीडिया पढ़िए आप। ये जो फाउंडर था, ये जो है हैदराबाद के एक नवाब थे, बहादुर याद जंग। इसके ग्रैंडफादर जो औसा से आए थे, जो कन्वर्ट होकर आए थे, तुलसी रामदास जी की जो बेटे थे अब्दुल वाहिद अवैसी के ग्रैंडफादर, वहां पर प्यून थे वहां पर। और उनका एक डेथ जो है, विकिपीडिया चेक करिए गूगल में, कि अब्दुल वाहिद की जो डेथ हुई वो जो है पॉइजन देके मारे उनको, 30 मिनट में पॉइजन देके मारे। सस्पेक्टेड किलर भी है वो, मतलब वो पकड़ा नहीं गया। तो और प्यून इमीडिएटली अपने आप को डिस्क्लोज कर देता कि मैं दारुसलाम का मालिक हूं बोल के। तो इनके फादर्स की भी नहीं है। अब रहा सवाल प्रूफ की, बात यह है कि हर एक आदमी की एक विकिपीडिया होती, और दारुसलाम इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर के अंदर अब्दुल वाहिद का रिकॉर्ड होना चाहिए था, फादर का नाम। वहां पर रिकॉर्ड में नाम नहीं है, विकिपीडिया में नाम नहीं है। आप उनसे पूछिए रिकॉर्ड कहां है बोलकर, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जैसा मैं आपको पूछा तो मैं दे रहा हूं। और रहा सवाल आपकी इसकी फकीरी पन्ने की आदत देखिए। आज से 20 साल पहले जो बाबरी मस्जिद जब टूटी, कांग्रेस से मिलकर इन्हें जो है करोड़पति मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिला उसको। और दूसरी चीज, किराए के मकान में नहीं था। आप हैदराबाद से किसी पूछिए, इसके बाद किराए के मकान से नहीं, हिमायत नगर के मकान में गया। अब जो मकान में है उन्हें 5000 करोड़ के मकान में है। तो ये सब क्या है? पब्लिक को बेवकूफ बना के, दीवाना बना के जो है इन्हें
हरकतें कर रहा, तो ये जो अवैसी का नाम आज जो हरकत उसने किया है, मुझे कोई पर्सनली अवैसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हमारे देश के बड़ा सबसे बड़ा कानून की जो तौहीन किया इसने, आज ये बात बोला कि हम भीख मांगता हूं बोल के, तू भिखारी है, भिखारी रहेगा, इसके बाद इसका साथ खानदान भी भिखारी रहेगा, और तुम पंडित है और पंडित रहेंगे, ठीक है, तो मुसलमान बने, लेकिन तुम्हारा डीएनए कंफर्म करेंगे तो 100% तुम श्री राम भगवान के औलादों में से है।